Home Minister Amit Shah ji to deliver his speech. Welcome to Dalusan. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई ठीक आवाज नहीं आई, जरा जोर से। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे उठाए, दोनों हाथ ऊपर ऐसे दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और नॉर्थ ईस्ट के सह इंचार्ज श्री ऋतुराज सिन्हा जी, प्रभारी मेघालय श्री रूपम गोस्वामी जी, असम के डिप्टी स्पीकर श्री नुमल मोमिन जी आगे आइए। अब 1 मिनट के लिए ताली बजाओ सब लोग मोमिन जी के लिए। और आज यहां पर उपस्थित दालू सीट के प्रत्याशी श्री अक्की संगमा जी, अक्की आगे आइए, आप खड़े रहिए। सैमुअल संगमा जी आगे आइए, सैमुअल जी। चक्का कोट से नवंबर संगमा जी आगे आइए। गंबेगले से डैनियल संगमा जी। ये सभी प्रत्याशियों को, सभी कैंडिडेट्स को आपको प्रचंड बहुमत से जिताना है। जिताएंगे क्या? जोर से बोले, जिताएंगे। और इनके साथ साथ आज के कार्यक्रम में आए हुए घारो, कोच, हाजोंग, बंगाली, दालू, जाहोल, बिहारी, बर्मन और सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि महान वॉरियर, ग्रेट वॉरियर ढाल जी के नाम से बना हुआ ये दालू क्षेत्र में आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज हम सब यहां एकत्रित हुए हैं मेघालय के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। यहां पर कई सालों से 2 परिवारों का राज रहा है। कई सालों तक मुकुल संगमा ने राज किया और कई सालों तक कोनराड संगमा के परिवार ने राज किया। मुझे बताओ भाई, आप लोगों का काम हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है? आपके घर में नल से पीने का पानी पहुंचा है क्या? 24 घंटा बिजली आई है क्या? गांव के अंदर सड़क बनी है क्या? कुछ नहीं हुआ है। तो 2 परिवारों ने इतने सालों तक किया क्या? क्या किया? क्या किया? मैं बताता हूं, ये दोनों परिवारों ने भ्रष्टाचार कर मेघालय के गरीब लोगों का पैसा अपने घर में डालने का काम किया है। और इसलिए समय आ गया है कि दोनों परिवारों से मेघालय को मुक्ति दिलाने का मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का समय आ गया है। मित्रों, यहां से थोड़े ही दूर पर आसाम है, वहां 8 साल से भाजपा की सरकार चलती है। हेमंत बिश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री हैं
आप आसाम जाते होंगे तो मालूम पड़ेगा कि विकास क्या होता है। आसाम के रोड, आसाम के हर घर में बिजली, आसाम की हर माता के लिए शौचालय, टॉयलेट, हर घर में मोदी जी का भेजा हुआ 5 किलो चावल, गरीबों को घर और हर बीमार के लिए 5 लाख तक की सुविधा पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने का काम आसाम में हुआ। मोदी जी सिर्फ आसाम को पैसा नहीं देते हैं, मोदी जी ने ये सारा पैसा मेघालय के लिए भी भेजा है, मगर बीच में ये मेघालय सरकार आती है। मोदी जी जो भेजते हैं, ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा आपको? जोर से बोलिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, ये सामने देख रहे हो हाई टेंशन एचटी लाइन है, इसमें से बिजली जाती है। ये बिजली सीधी आपके घर में आएगी क्या? आ सकती है घर में सीधी? बीच में ट्रांसफॉर्मर और घर में मीटर चाहिए ना? चाहिए या नहीं चाहिए? तो मोदी जी की सरकार ये एचटी लाइन जैसी है, सारी सुविधाएं की बिजली इसके अंदर से जाती है, सब सुविधाएं, मगर बीच में जो ट्रांसफॉर्मर है ना, वो जल गया है, बिगड़ गया है। वो ट्रांसफॉर्मर संगमा का है, मेघालय सरकार का है। अब ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो उसको क्या करते हैं? बदलना पड़ता है ना? जरा जोर से बोले, बदलना पड़ता है ना? तो आप भी ये जले हुए ट्रांसफॉर्मर जैसी मेघालय सरकार को बदल दीजिए और नया ट्रांसफॉर्मर कमल फूल का लगा दीजिए, तब जाकर सारी सुविधाएं जो मोदी जी भेजते हैं वो आप तक आएगी। मोदी जी जो डायरेक्ट भेजते हैं वो पहुंचता है। भले आपको लगता होगा चावल थोड़ा कट होकर आता है, भाजपा सरकार दे दीजिए चावल पूरा आएगा, मगर चावल मिलता है ना भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलता है ना? मित्रों, अगर संगमा सरकार न हो तो आपको घर भी मिलेगा, शौचालय टॉयलेट भी मिलेगा, पूरा चावल मिलेगा, 5 लाख तक की सारी सुविधाएं मिलेगी, हेल्थ की आपकी कॉस्ट मुक्त हो जाएगी, घर में गैस का सिलेंडर मिलेगा। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, चावल के साथ साथ दाल और तेल भी और शक्कर भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी, मगर सरकार को बदलना पड़ेगा। और मित्रों, मुझे बताओ, सरकारी नौकरी आपको मिलती है क्या? मिलती है भाई? कैसे मिलेगी? आप तो लोग तो रिश्वत दोगे नहीं, आप ये 2 परिवार के मेंबर हो नहीं। अगर 2 परिवार के मेंबर नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप रिश्वत नहीं दोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। जाकर देखिए, हमारे आसाम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइज आता है, और जिसमें दम होता है, जिसका मेरिट्स होता है, उसको घर पर पोस्ट कार्ड आ जाता है कि आपका नौकरी पक्का हो गया। ये भ्रष्टाचार जो है नौकरी देने में, वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए सर। जोर से बोलिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मित्रों, हमने मेघालय में 5,000 करोड़ रुपया पूरे नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट में नेशनल हाईवे के लिए खर्चा, मेघालय में भी खर्चा, परंतु नेशनल हाईवे से गांव तक का रास्ता बनता ही नहीं। बनना चाहिए ना भाई। जब तक रास्ता नहीं बनेगा गांव का विकास नहीं होगा, और जब तक सरकार नहीं बदलोगे रास्ता नहीं बदलेगा। अब आप मुझे बताओ, गांव का विकास करना है तो सरकार बदलनी पड़ेगी या नहीं बदलनी पड़ेगी? तो सरकार बदलनी है तो किसको वोट देना पड़ेगा? जरा जोर से बोले, किसको? बीजेपी को। बीजेपी का सिंबल क्या है? कमल, कमल, लोटस। बीजेपी का सिंबल क्या है? और बीजेपी का कैंडिडेट कौन है? जोर से बोलो, कौन है? तो अगर विकास करना है तो अक्की संगमा को जिताना पड़ेगा। मित्रों, ये सारा पैसा इतने सालों से आता है, ये सभी लोग खा गए, भ्रष्टाचार किया है। इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं, बीजेपी की सरकार बना दो, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सारे भ्रष्टाचार की जांच कर भ्रष्टाचार करने वालों को जेल के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, आप मुझे बताइए, अभी मुकुल संगमा जी रूप बदलकर, स्वरूप बदलकर, पहचान बदलकर आ गए। पहले कांग्रेस पार्टी से आते थे, अब उनको लगा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई, कांग्रेस जीत ही नहीं सकती, तो अब टीएमसी लेकर आए। क्या लेकर आए हैं भाई? टीएमसी का शासन बंगाल में है, वहां कटमनी, वहां गुंडागर्दी, वहां टोलबाजी, वहां भ्रष्टाचार और घुसपैठ भी हो रही है, घुसपैठ भी हो रही है। अगर टीएमसी आ गई ना तो आप तो बांग्लादेश की बॉर्डर पर है ना, है या नहीं है? घुसपैठ बढ़ेगी या कम होगी? जरा जोर से बोलो, बढ़ेगी या कम होगी? बंद करनी है घुसपैठ? मैं आपको कहता हूं, मोदी जी की सरकार बना दो, एक भी घुसपैठिया मेघालय में अपना पैर नहीं रख पाएगा। मित्रों, मेघालय में अपना पैर नहीं रख पाएगा। मेघालय के लोगों को रोजगारी चाहिए, विकास चाहिए, तो घुसपैठ को बंद करना पड़ेगा। और ये मनरेगा में घोटाला करने वाले लोग कभी मेघालय का बुरा नहीं कर सकते। कोनराड संगमा की सरकार ने 2022-23 में 1800 करोड़ रुपए का घाटा बजट में दिखाया, और आरबीआई के हिसाब से देश में सबसे कम विकास जहां हो रहा है ऐसा राज्य मेघालय, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है ऐसा राज्य मेघालय। आसाम की भी ये स्थिति थी, कांग्रेस की सरकार थी तब, हमने भाजपा सरकार लाई, ये हेमंत अभी हमारे मुख्यमंत्री है। आसाम विकास की पायदान में काफी आगे बढ़ गया है मित्रों, आगे बढ़ गया है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। अब और बारी मेघालय की। मेघालय के अंदर भ्रष्टाचार कम करने के लिए, विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और ये दोनों परिवार, मैं आज हिसाब मांगता हूं उनसे, आप दोनों गारो हिल से आते हो, गारो हिल के वोट लेकर मुख्यमंत्री बने, चाहे मुकुल संगमा हो चाहे कोनराड संगमा हो, मगर आपने गारो हिल का विकास नहीं किया। मोदी जी ने गारो हिल के लिए टूरा में मेडिकल कॉलेज भेजा, आपने नहीं बनाया। शिलोंग में मेडिकल कॉलेज भेजा, आपने नहीं बनाया। आसाम ने 5 नए मेडिकल कॉलेज बना लिए, आज आसाम के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं कहकर जाता हूं,
आप भाजपा की सरकार बना दो, 2 ही साल में हम मेघालय के अंदर ये दोनों कॉलेज पूरे करेंगे और 2 कॉलेज मेडिकल के बनाकर मेघालय के स्टूडेंट के लिए मेडिकल की पूरी व्यवस्था करेंगे। और वहां पर आपको मुफ्त इलाज भी मिलेगा और थोड़ा ज्यादा खर्चा होगा तो मोदी जी का कार्ड होगा, 5 लाख तक का कोई खर्चा आपको करना नहीं है, ये कार्ड से मुफ्त में इलाज हो जाएगा। माताओं भाइयों बहनों, हमने तुरा में आईटी पार्क बनाने का फैसला लिया है। 2 SEZ खासी और जैंतिया क्षेत्र में बनाने का फैसला लिया है और तय किया है सरकार बनाने के बाद 1 ही साल में मेघालय के हर घर में 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, शिक्षा के अंदर ढेर सारी गड़बड़ियां चलती है। मैं आपको बताता हूं, मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी आपके बच्चों की मातृभाषा में, गारो भाषा में करा देंगे, जिससे हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाए। मित्रों, आज जब आपको वोट देना है तब एक बात याद रखिएगा, हमने मेघालय में नेशनल हाईवे बनाए मगर गांव को जोड़ने का रास्ता नहीं बनाया। पूरे देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नेशनल हाईवे से गांव तक पहुंचने का रास्ता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, अब समय आ गया है मेघालय को भी आगे बढ़ना है। यहां के बच्चों ने स्टार्टअप बनाकर पूरी दुनिया के युवाओं के साथ स्पर्धा करनी, यहां कनेक्टिविटी बढ़ाकर सॉफ्टवेयर की पूरी व्यवस्था सॉफ्टवेयर बनाने की, यहां पर इंडस्ट्री डालने की व्यवस्था करने की जरूरत है। यहां के किसानों का ऑर्गेनिक फूड विश्व भर के बाजारों में जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने की जरूरत है। ये सब काम कोनराड संगमा और मुकुल संगमा नहीं कर सकते, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मुझे बताओ नालू वालों, गत चुनाव में हम कुछ 900, 800, 900 वोट से हार गए थे। इस बार अक्की संगमा को जिताओगे? जरा जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मेघालय में भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाइए।